अकबर, दुनिया तो जानती है मुस्तफ़ा फातिमा के बाप है, उम्मे कुलसूम के बाप है, रुकैया के बाप है, हजरत इब्राहिम के बाप है, हजरत अब्दुल्ला के बाप है, पूरी दुनिया जानती है। और कुरान कहता है बाकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है। अल्लाह अकबर। अकर हैरान थी जब आयत करीमा को मैंने पढ़ा, यहाँ औलादे मौजूद है। कुरान कहता है यानी मोहम्मद किसी के बाप नहीं है। अगर इसको समझना है तो आपको आगे चलना पड़ेगा। जो ये कहा गया है बकाना मोहम्मदुन अबा अहदिम, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है, ये नबी की बशरियत के एतबार से नहीं बल्कि नबी की नूरानियत के एतबार से कहा गया है कि जब मेरा नबी नूर है तो नूर होने की हैसियत से नबी के औलादे नहीं, नबी के रिश्तेदार नहीं, नबी का खानदान नहीं, लेकिन नबी को अगर बशरियत के एतबार से देखोगे तो नबी की औलादे भी है और नबी के वालिदैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की दो जहतें हो गई, नबी की बशरियत, नबी की नूरानियत। बशरियत के एतबार से नबी की औलादे हैं, नबी के माँ बाप हैं, लेकिन नूरानियत के एतबार से कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ने फरमाया तहकीक की मैंने नूर आप तुम लोगों के पास भेजा, नूर बनाकर भेजा। नूरानियत के एतबार से मुस्तफ़ा को देखोगे तो उनकी औलादे नहीं, उनके रिश्तेदार नहीं, इसलिए नूर की औलादे नहीं होती है। मिसाल के तौर पर ये राड लगा हुआ है, ये रोशनी लगी हुई है, ये क्या है? आप कहेंगे नूर है। ये राड क्या है? आप कहेंगे नूर है। हमने कहा ये क्या है? आप कहेंगे नूर है। हमने आपसे दूसरा सवाल किया क्या इसके कोई औलाद है, इसके कोई माँ बाप है? तो आप जवाब देंगे ए जुबैर हनीफी पागल हो गए हो, ये तो नूर है, नूर की औलादे नहीं होती है, नूर के वालिदैन नहीं होते हैं। तो बता ये चला नबी नूर होने के एतबार से, नबी के नूरानियत के एतबार से न नबी की औलादे हैं और नबी के न वालिदैन। सुभान अल्लाह। और तीसरी ऐसे सुनिए, एक हो गई बशरियत मोहम्मदी, एक हो गई नूरे मोहम्मदी, एक हो गई हकीकत मोहम्मदी। क्या हो गई? हकीकत मोहम्मदी। हकीकत मोहम्मदी क्या है जानते हो? ये जुबैर हनीफी क्या बयान कर सके या क्या बयान कर सकेगा? दुनिया का बड़ा से बड़ा मुहद्दिस, बड़ा से बड़ा मुफक्किर, बड़ा से बड़ा आलिम, बड़ा से बड़ा मुजद्दिद नबी की हकीकत को बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि नबी ने हजरत अबू बकर से फरमाया था ए अबू बकर मेरी हकीकत को रब के सिवा किसी ने जाना ही नहीं। जब नबी की हकीकत अबू बकर न जान सके तो जुबैर हनीफी क्या जान सके? आप लोग क्या जान सकते हैं? पता ये चला नबी की तीन जहतें हैं, यानी बशरियत के एतबार से नबी को चलता हुआ देखते हैं, नबी की नूरानियत के एतबार से चांद के दो टुकड़े होते हुए आसमान पर जाते हुए हम देखते हैं, और हकीकत के एतबार से न हम समझ सकते हैं न नबी को आप समझ सकते हैं। कोई समझ ही नहीं सकता है कि नबी की हकीकत क्या है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब नूर है, मेरा हबीब। और ऐसे नहीं फरमाया कद, तहकीक, लफ्ज़ तहकीक को दाखिल किया फेरे माजी पर, कद तहकीक की। ऐसे कह दिया जाता जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से नूर, बात पूरी हो जाती। लेकिन अल्लाह ने जा से पहले कद दाखिल फरमाया, ये इल्मी गुफ्तगू है, यानी तहकीक की। अल्लाह की जानिब से नूर आया, लफ्ज़ तहकीक की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए रब आलिमुल गैबी व शहादा है, रब जानता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नबी की नूरानियत से इनकार करेंगे, अपनी तरह बशर कहेंगे। अगर इसको समझना है एक मामूली सी बात समझ लीजिए, अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, लोअर कोर्ट में मुकदमा गया, जज ने फैसला सुना दिया कि यानी उम्र कैद की नहीं फांसी की सजा सुना दी, फिर आदमी जो मुद्दई था, मुद्दा